हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। यहाँ ए में मैंने लिखा है हरी सेड टू मी, इसके बाद कॉमा लगाया है, और आई वॉन्ट टू हेल्प यू नाउ जे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है। तो ये कॉमा के जो बाहर वाला भाग है इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसमें निम्न परिवर्तन होते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होता है तो सैड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। तो यहाँ देखिए, हरी सैड टू मी को मैंने हरी टोल्ड मी लिखा है क्योंकि इसमें मी ऑब्जेक्ट दिया गया है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ा है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। हरी का प्रोनाउन है ही, और ही के अनुसार आई को ही में बदल दिया। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसीलिए इसकी वर्ब को पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया गया है। यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, जो यू को मी के अनुसार मी में बदल दिया गया है। और ये निकटता नाव दूरी पर निकटता से दूरी में बदलने के लिए नाव को देन में बदल दिया गया है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो देखिए कितने परिवर्तन होते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना पड़ता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बदला गया है। प्रोनाउन के पर्सन नंबर भी परिवर्तन होते हैं। यहाँ मैंने इसमें दोनों किए हैं कि आई बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार और यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार से इसका मैंने एक चार्ट आपको दिया है कि नाव को देन में, यानी कि निकटता से दूरी में परिवर्तन करने के लिए नियम होता है। आओ अब इसमें देखें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। पहला, रूल ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस। जैसा कि मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी निम्न परिवर्तन होते हैं। दूसरा, चेंज द पर्सन ऑफ प्रोनाउन। तो पर्सन प्रोनाउन का आई जो आई और वी फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार बदलेंगे, और सेकंड पर्सन जो यू है वो ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता। चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड। नियरनेस वर्ड का जैसे हमने आपको बताया, इसका एक प्रोनाउन चार्ट पीछे आप बाद में बताएंगे। नाउ को देन बदल दिया है। और इसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के बारे में ही बताऊंगा जिसमें नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। जब होगा तो हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। अब आओ एग्जाम्पल से देखें कि पहला रूल है सीक्वेंस ऑफ टेंस का कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो फिर हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देते हैं, जैसा कि दिया गया है। सर्वेंट सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिनर इज रेडी। तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया, सर्वेंट सेज दैट डिनर इज रेडी। टेंस का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार से यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में विल यानी कि फ्यूचर टेंस दिया गया है तो भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे पियोन विल से द मैनेजर इज आउट, तो द पियोन विल से दैट मैनेजर इज आउट। अब नेक्स्ट एक और देखें, वीना विल हैव सेड,
और रूपा विल प्ले द मैच, इसमें भी देखो ये फ्यूचर टेंस का है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वीना सेड दैट, वीना विल हैव सेड दैट रूपा विल प्ले द मैच। तो देखो इसमें कोई टेंस का परिवर्तन नहीं हुआ। अब जहां परिवर्तन होता है वहां बी भाग में मैंने आपको बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की होती है, से की जगह सेड होता है, सेकंड फॉर्म होता है, तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। द बॉय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राकेश राइट्स ब्यूटीफुली। तो द बॉय सेड दैट राकेश राइट की जगह रोट सेकंड फॉर्म का यूज किया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। सेकंड एग्जाम्पल में देखें, मोहन सेड टू मी। तो जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ऑब्जेक्ट को हम सेड टू की जगह टोल्ड यूज करते हैं। तो मोहन टोल्ड मी दैट राम इज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया, राम वाज राइटिंग अ लेटर। थर्ड नंबर देखें, कुसुम सेड टू हर। तो कुसुम टोल्ड हर दैट लता हैज रिटन अ लेटर। तो हैज की जगह हैड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, लता हैड रिटन अ लेटर। तो इसी तरह से क्रम से ये बदलते हैं। और यहाँ सरिता सेड टू मी, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। सरिता टोल्ड मी दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस नून। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। अब यहाँ देखें ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। एग्जाम्पल में, मैन सेड राम रोट अ लेटर टू हिज ब्रदर। तो राम सेड दैट राम हैड, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, रिटन अ लेटर टू हिज ब्रदर। यहाँ हम देखें, पारस सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राधा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। पारस सेड दैट राधा हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। और नेक्स्ट हम देखें, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल में देख लें, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विनोद हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। तो दे सेड दैट विनोद हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, इसमें टेंस का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नेक्स्ट आगे देखें, यदि हमारा जो है रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस में आता है तो सेल को शुड या वुड में बदल देते हैं जब पर्सन चेंज होता है, तथा विल को वुड में, और कैन को कुड में, और मे को माइट में बदलते हैं। और शेष जो होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आओ एग्जाम्पल में देखें, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सेल रीड द बुक। तो यहाँ आप देख रहे हो कि आई है और आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसलिए आई का आई ही रहेगा। तो आई सेड दैट आई, और सेल को आई के अनुसार शुड में बदल दिया, आई शुड रीड द बुक। और यदि विल आता है तो विल को हम वुड में बदल देते हैं। राधा सेड बीना विल आल्सो प्ले। तो राधा सेड दैट, यहाँ ये दैट लिखा हुआ है, बीना वुड आल्सो प्ले। तो विल का वुड हो गया। नेक्स्ट इसके आगे हम देखें और मॉडल वर्ब के बारे में, तो कैन का कुड और मे का माइट हो जाता है। तो टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी कैन राइट अ बुक। तो टीचर सेड दैट हरी कुड राइट अ बुक। तो ये टेंस संबंधी परिवर्तन हुए। यहाँ मैंने एक नोट डाल दिया है कि यदि हमारा स्टेटमेंट, यदि हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई प्रोवर्ब, कोई कहावत, सार्वभौमिक सत्य दिया गया है तो उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हुआ, अर्थ मूव्स अराउंड द सन हुआ, तो ये मैन इज मोर्टल हुआ, ये सर्वमान्य सत्य रहने वाली चीजें, इन्हें हम प्रेजेंट से पास्ट में नहीं बदलते। एग्जाम्पल में देखें, सी सेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो सी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसके आगे मैं आपको बताऊं,
प्रोनाउन पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई, बी, मी, माई, अवर, अस को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं तथा सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योर को ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार चेंज करते हैं। और थर्ड पर्सन में नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जैसा फर्स्ट में लिया था, जिसमें सेकंड पर्सन का प्रोनाउन भी है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन भी है। जो सेकंड पर्सन का है वो ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर से बदलेगा और फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के। तो टीचर सेड टू मी और यू विल नॉट अटेंड माई पीरियड टूडे। इस सेंटेंस में सभी परिवर्तन है। तो टीचर टोल्ड मी, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट आया है इसलिए सेड टू को टोल्ड बदल, टीचर टोल्ड मी दैट। यू बदल गया मी के अनुसार आई में, अब यू सब्जेक्ट के स्थान पर है इसलिए आई जो है सब्जेक्ट के रूप में आएगा। और वुड, ये टेंस भी बदल गया, बिल का वुड हो गया। नॉट अटेंड, माई पीरियड की जगह हिज पीरियड, क्योंकि टीचर थर्ड पर्सन है उसका प्रोनाउन ही होता है और ही का पॉजिटिव केस हिज, पीरियड और टुडे का दैट डे। तो गाइस ये चीजें मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के रूल बताए हैं। जो मैंने प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बताया है और सीक्वेंस ऑफ टेंस कालानुक्रम के परिवर्तन बताया है और एक नोट भी डाल दिया है। सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्रोवर्ब है, तो उसमें नो चेंज, टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता। नियरनेस के लिए यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया है। ये शब्द आप याद कर लोगे। नाव को देन में बदल देते हैं, दिस को दैट में बदल देते हैं, दीज को दोज में बदल देते हैं, हियर को देयर में, हेंस को देंस में, एगो को बिफोर में, हाइदर को दाइदर में, जस्ट को देन में, यस्टरडे का प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट, टुडे का दैट नाइट और टू नाइट का दैट नाइट, टुमारो का नेक्स्ट डे, थर्स का सो, कम का गो, नेक्स्ट डे का फॉलोइंग डे, लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक का प्रीवियस वीक और नेक्स्ट वीक का फॉलोइंग वीक। ये जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन का समय बदलते हैं। लेकिन खास ध्यान हमें ये रखना है कि यदि हम जिस जगह उपस्थित हों या जिस समय उपस्थित हों उसी के बारे में बात करी गई हो तो फिर हम इनमें चेंज नहीं करते हैं। जैसे नाव को देन नहीं बदल सकते, दिस को दैट नहीं, हियर को देयर में और कम को गो में नहीं बदलते। जहां हम उपस्थित हों उसी के बारे में बात कर रहे हों। तो गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपको, अभी सिर्फ मैंने असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानकारी दी है, आगे मैं आपको जैसे कि सेंटेंस परिवर्तन मैंने बताया तो इंटेरोगेटिव हुआ और इम्परेटिव हुआ, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सभी प्रकार के जो है सेंटेंस के बारे में मैं आपको विस्तार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन की जानकारी दूंगा। तो लगातार वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिससे सभी को इसका लाभ मिले। जय हिंद, जय भारत।